सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। बट दोस्तों सबसे पहले डिस्कस करेंगे बाज़ार को, क्योंकि आज के दिन की परफॉर्मेंस अगर देखोगे तो नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस आपको बाज़ार की देखने को मिल रही है, जहाँ पर निफ्टी 50 करीब आपको 250 पॉइंट के आसपास की तेज़ी दिखा रही है। परसेंट में अगर देखेंगे तो वो करीब आपको 1% के आसपास देखने को मिलेगा। अब इस तेज़ी के पीछे का एक्चुअल में क्या रीज़न है उसकी बात हम लोग करेंगे, बट उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर भी रहेगा। जितने भी अपडेट्स हम लोग डिस्कस करेंगे, बाज़ार से रिलेटेड हो या स्टॉक से रिलेटेड हो या जो भी न्यूज़ हम लोग कवर करेंगे, वो सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी आप ज़रूर करना। तो चलिए दोस्तों बाज़ार की बात करते हैं। आज के दिन बाज़ार में काफ़ी अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिली। इनफैक्ट निफ्टी के अलावा सेंसेक्स की बात करें तो उसमें भी काफ़ी अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिला। अब निफ्टी में इतनी बड़ी तेज़ी का अगर किसी को क्रेडिट देना चाहें आप, तो क्रेडिट बिल्कुल दे सकते हैं निफ्टी बैंक को। निफ्टी बैंक का काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। आप सभी को पता है हमारे बाज़ार में अगर निफ्टी बैंक गिरता है तो पूरे बाज़ार को ले डूबता है, और निफ्टी बैंक अगर ऊपर रहे लगभग 1% से, तो काफ़ी रेयर चांसेस है कि बाज़ार आपको नेगेटिव क्लोज होते हुए दिख जाए। और आज के दिन निफ्टी बैंक की परफॉर्मेंस देखोगे तो वो करीब आपको 1.5% के आसपास की तीसरी रिपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। अब निफ्टी बैंक भी ऊपर है, निफ्टी 50 भी ऊपर है, बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि निफ्टी बैंक की वजह से अगर निफ्टी 50 ऊपर है तो निफ्टी बैंक ऊपर है, तो इसके रीज़न्स क्या हैं? तो रीज़न्स दोस्तों काफ़ी अच्छा है और काफ़ी कमाल का है, अगर हम बाज़ार के हिसाब से देखें या फिर हम इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से देखें। अब देखो दोस्तों, आरबीआई की एमपीसी मीटिंग के आउटकम्स हमें देखने को मिले हैं, जिसमें हमें जंबो रेट कट्स देखने को मिले हैं। मतलब काफ़ी एग्रेसिवली रेट कट्स हमें देखने को मिले हैं आरबीआई की तरफ से। और रेट कट जो हुआ है उसके बाद अभी फ्रेश जो रेपो रेट है हमारा वो 5.5% है। पिछले 3 एमपीसी मीटिंग्स की बात करें तो स्टार्टिंग में 25 बेसिस पॉइंट से रेट कट देखने को मिला, फिर 25 बेसिस पॉइंट से, और इस बार भी उम्मीद थी कि 25 बेसिस पॉइंट से ही रेट कट देखने को मिलेगा। बट आरबीआई ने चौंका दिया, 50 बेसिस पॉइंट से रेट कट कर दिया, और बोल सकते हैं कि पिछले 3 एमपीसी मीटिंग में लगभग 1% रेट कट हुई है। अब इससे इंडियन इकोनॉमी को कैसे फ़ायदा होगा वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो अगर आप किसी बैंक से लोन लेने जाते, पहले के टाइम पे अगर आपको वो लोन 10% इंटरेस्ट रेट पे मिलता, तो आपका जो भी ईएमआई बढ़ता उसको आप एक्साइड करो, और अभी रेपो रेट कम होने के बाद बैंक हो सकता है कि आपको जो लोन दे वो 9% के ब्याज पे दे। तो इसका मतलब ये है कि 10% पे जो आपको ईएमआई बन रहा था और 9% पे जो ईएमआई बनेगा उसमें एक गैप बनेगा, और वो गैप आप क्या करोगे? ऑब्वियस सी बात है कि खर्च करोगे, पार्टी कर सकते हैं आप, इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि देश की इकोनॉमी में भी एक पुश लाती हैं। तो इस वजह से इस चीज़ को बाज़ार ने काफ़ी अच्छा बोल सकते हैं कंसीडर किया है। बट ये तो चलो फिर भी एक ट्रेलर था। एक्चुअल में देखा जाए तो पिक्चर हमें यहाँ पर देखने को मिली जब आरबीआई ने बताया कि वो रेट कट के साथ सीआरआर को भी कट कर रहे हैं, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो को, और इसको भी कट लगभग 100 बेसिस पॉइंट से देखने को मिला है। 100 बेसिस पॉइंट से इन्होंने इसको भी कट किया, यानी कि 1% से। अब सीआरआर क्या होता है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो दोस्तों, कोई भी बैंक की बात करें या फिर एनबीएफसीज की बात करें, वो मान लो किसी भी एक अमाउंट को ओन करती है। फॉर एग्जांपल मान लो वो 100 रुपये ओन करती है, ठीक है, 100 रुपये उनके पास है और वो 100 रुपये लोन देना चाहती है, तो 100 रुपये लोन नहीं दे सकती वो उसे कुछ अमाउंट आरबीआई को एज ए सीआरआर डिपॉजिट करना होगा, ताकि अगर मान लो फ्यूचर में वो बैंक या फिर एनबीएफसीज को कोई प्रॉब्लम होता है तो जो डिपॉजिटर हैं उसको कुछ पैसा आरबीआई लौटा सके। तो पहले ये नंबर जो था वो 4% पे था, अभी इसको कट कर कर 3% कर दिया गया है। और ये जो 4% की बात हो रही है या फिर 3% की बात हो रही है, ये अगर ये बैंक या एनबीएफसीज आरबीआई को देती है तो इस पर उनको कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता। मतलब बोल सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, एक तरह से बोल सकते हैं कि आरबीआई उसको ओन करती है। और अब क्या है कि वो 4% से नंबर 3% पे आया है। तो पहले हो सकता था क्या, पहले मतलब मान लो अगर 100 रुपये बैंक के पास है तो 4 रुपये वो देते थे आरबीआई को, अब वो देंगे 3 रुपये, 1 रुपये उनके पास बच रहा है। अब ये 1 रुपये जो बच रहा है इसको कोई छोटा नंबर मत मानना, क्योंकि डेटा के हिसाब से अगर हम देखें तो आरबीआई ने जो सीआरआर कट किया है 100 बेसिस पॉइंट से, वो सीआरआर को कट करने की वजह से अगर हम बैंकिंग सिस्टम की बात करें तो वहाँ पर 2.5 ट्रिलियन रुपीज़ का लिक्विडिटी बढ़ रही है। यानी कि ये 1% का नंबर कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर रहा है वो आप देख सकते हैं। इसका मतलब जितनी भी बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं, उनके पास पहले के मुकाबले ज़्यादा पैसा बचेगा, जिस केस में वो ज़्यादा लोन सैंक्शंस करेंगे, और लोन सैंक्शंस करेंगे जिसके वजह से उनके जो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट है
वो अच्छे रिपोर्ट होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। इस वजह से आज के दिन निफ्टी बैंक की परफॉर्मेंस आपको अच्छी देखने को मिली थी और एज इट इज़ उसको देखते हैं आपको निफ्टी 50 भी अच्छा परफॉर्म करता हुआ देखने को मिला था। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारा चैनल टाइप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है। और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो। सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। और इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए आज के दिन काफ़ी सारी NBFCs और बैंक की जो परफॉर्मेंस है वो आपको अच्छी देखने को मिली है, जिसमें एक नाम आपको बजाज फाइनेंस का भी देखने को मिलता है। अब देखो दोस्तों काफ़ी सारी डिटेल्स आपको और भी देखने को मिलेंगे। मेंशन किया गया है बजाज फाइनेंस, SBI कार्ड, उसके अलावा अदर जो फिन निफ्टी स्टॉक्स हैं उसमें आपको अप टू 4% की तेज़ी देखने को मिली थी। अब इसका रीज़न यहाँ पर ये ले सकते हैं आप कि RBI गवर्नर जो हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया कि जो अनसिक्योर लोन और क्रेडिट कार्ड सेगमेंट का स्ट्रेस था वो अब कम हो चुका है। ये एक काफ़ी बड़ा रीज़न है CRR को कट करने का। अब देखो मैं बता देना चाहूँगा कि मान लो अनसिक्योर लोन की बात करें या फिर क्रेडिट कार्ड की बात करें तो इन दोनों पे आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना होता है। इस केस में क्या है कि बैंक्स के जो प्रोविज़न है वो बढ़ने के बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होते हैं, इसको आप बोल सकते हैं NPS भी, ठीक है। अब ऐसे टाइम पे क्या है कि RBI ऑब्वियस सी बात है कि डिपॉजिटर को सिक्योर रखने के लिए CRR को तो मेंटेन करेगी, बट अभी के टाइम पे क्या है कि अनसिक्योर लोन और क्रेडिट कार्ड वाला जो सेगमेंट है वो पहले के मुकाबले थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर रहा है, यानी कि बोल सकते हैं वहाँ पर डिफ़ॉल्ट हो सकता है कम देखने को मिल रही है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ों के बेसिस पे CRR को कम किया गया है, जिस वजह से बैंक्स NBFCs आज के दिन ज़बरदस्त परफॉर्म करते हुए देखने को मिले हैं। इसमें एक नाम आपको बजाज फाइनेंस का भी देखने को मिलेगा। अब इससे अल्टीमेटली फ़ायदा क्या होगा? अल्टीमेटली फ़ायदा ये होगा कि कंपनी के जो प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यू है वो आपको आने वाले कल में बेटर परफॉर्म करते हुए देखने को मिल सकते हैं। ये चीज़ मार्केट ने उम्मीद किया है। अब देखो अभी के टाइम पे बजाज फाइनेंस जितने एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि जितने AUM ऑन करती है वो हो सकता है कि 2026 के फाइनेंशियल ईयर के एंड तक अगर देखोगे 2025 के फाइनेंशियल ईयर को, तो वो गैप पहले के मुकाबले आपको थोड़ा सा बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि बैंक्स के पास NBFCs के पास पहले के मुकाबले ज़्यादा पैसे भी हैं और लोन जो है वो भी पहले के मुकाबले सस्ता हो चुका है। तो उस केस में क्या है कि लोन सैंक्शंस डेफिनेटली बढ़ने वाली है। तो इन सारी चीज़ों के बेसिस पे आपको बोल सकते हैं कि हमारे जो बैंक्स NBFCs के टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन है यानी कि रेवेन्यू एंड प्रॉफिट दोनों अच्छे परफॉर्मेंस देते हुए नज़र आ सकते हैं, जिस वजह से बजाज फाइनेंस जैसी कंपनीज आज के दिन फोकस में रही थी। तो जितनी भी सारी चीज़ें हैं उसको रिकमेंडेशन मत मानना, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए कि बैंक्स NBFCs कैसे कैसे चीज़ों को देखकर आप बोल सकते हैं रिएक्ट करती हुई नज़र आती है। अब काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे क्या सर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी इस न्यूज़ की वजह से खुश है? तो देखो परफॉर्मेंस तो आज के दिन देखा जाए इसके ख़राब तो नहीं थी, डिसेंट परफॉर्मेंस थी। तो बोल सकते हैं कि इस न्यूज़ की वजह से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को ऐसा नहीं कि कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है या फिर कोई मैसिव पॉजिटिव इम्पैक्ट है। पॉजिटिव चीज़ है क्योंकि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी एक टाइम पे NBFCs थी और इसकी जो सब्सिडरी है लाइक जियो फाइनेंस लिमिटेड वो तो इसी में काम करती है ना। और करेंट टाइम में अगर हम देखें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के एसेट अंडर मैनेजमेंट को, तो वो 10,053 करोड़ के एसेट्स कौन करती है 2025 के फाइनेंशियल ईयर के एंड तक का डेटा ये है। बट इसको पिछले साल से अगर कंपैरिजन करें तो 173 करोड़ के AUM ही हमें बढ़ते हुए देखने को मिले थे। तो बोल सकते हैं कि न्यूज़ अच्छी थी ये वाला। RBI की तरफ से जो हमें CRR कट करने का न्यूज़ सुनने को मिला, रेपो रेट कट करने का न्यूज़ सुनने को मिला, न्यूज़ सही थी। बट इससे बोल सकते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा खुश होगी, क्योंकि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के तो बिज़नेस ही शुरू नहीं हुए हैं। और अगर मान लो ये फाइनेंस सेक्टर में एक अच्छा पकड़ बना चुकी होती तो ये न्यूज़ के बेसिस पे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को भी खुशी होता। बट अभी के टाइम पे उतना खास पकड़ इनका है नहीं, इस न्यूज़ की वजह से कुछ खास अभी के टाइम पे देखा जाए तो हम उम्मीद जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से नहीं कर सकते अगर हम बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। अब दोस्तों इन सारी चीज़ों के बाद एक न्यूज़ है जो कि आपको नोट कर लेना है। कुछ टाइम पहले ये न्यूज़ हमें सुनने को मिला था, इसमें मेंशन था कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैक रॉक के बीच में जो जॉइंट वेंचर का क्रिएशन हुआ था म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काम करने का, उसके लिए सेबी ने उनको अप्रूवल भी दे दिया था। अब बोल सकते हैं कि एक बिज़नेस की शुरुआत तो हो चुकी है, आने वाले कल में और भी बिजनेसेस की
न्यूज़ हमें सुनने को मिल सकती है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से। और दोस्तों इसके अलावा जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड जो इसकी सब्सिडरी है वो हो सकता है आने वाले कल में एक बड़ी न्यूज़ हमें सुनाती हुई नज़र आ सकती है, जो कि अलायंस ग्रुप के साथ पार्टनरशिप करके एक बोल सकते हैं नई बिज़नेस की फॉर्मेशन, नए तो नहीं बोल सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं एक फ्रेश स्टार्ट इंश्योरेंस बिजनेस में ये करती हुई नज़र आएगी एक मैसिव बेस के साथ। तो इन सारी चीज़ों पे आपको नज़र रखना है अगर आप जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के इन्वेस्टर हैं तो। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है पारस डिफेंस। रिसेंटली कंपनी ने Q4 के रिजल्ट को पब्लिश किया था, उसके साथ कंपनी ने 1:2 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट की भी अनाउंसमेंट की थी। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शेयर होल्डर नहीं है इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। आपको वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।